नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि महाराज जी की मर्जी अनुसार आप सभी के मन में चल रहे सबसे ज्यादा विषय पर पूछे जाने वाले प्रश्न को आज के क्रमांक का हमने मुख्य संदर्भ बनाया है। ये जो प्रश्न है ये सभी के मन में चलता है और सभी इस प्रश्न को लेकर बहुत ही संशय मान रहते हैं। तो इसीलिए आज के इस प्रश्न को तो हम लेंगे ही, साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं कि ये प्रश्न आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। क्रमांक को पूर्ण अवश्य सुनिएगा ताकि आपको इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त प्रत्युत्तर प्राप्त हो सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न होता है महाराज जी से संबंधित, हम उसे ही लेते हैं। और वो प्रश्न क्या है कि हम महाराज जी तक अपने हृदय की बात कैसे पहुंचाएं, हम महाराज जी तक अपनी अर्जी कैसे लगाएं जिससे हमारे मन की बात तो महाराज जी तक पहुंच ही जाए और हमारी वो मनोकामना भी महाराज जी पूर्ण कर दें। इसका सबसे सरल तरीका क्या है, आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। देखिए, महाराज जी तक आपके हृदय की बात पहुंचाने के लिए मैं महाराज जी का ही एक बहुत ही उपयुक्त सा प्रत्युत्तर बताता हूं, जो कि महाराज जी ने ही बताया है। कैसे आप महाराज जी तक अपनी बात पहुंचाएंगे। देखिए, बहुत से लोग यहाँ पर एक गलती करते हैं। वो गलती क्या होती है, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत से लोग अपने मन की बहुत सी बातों को छुपा कर रखते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि आप अपने मन की कुंठाओं में मन के अंतर की बात को अपने अंतर मन तक ही सीमित रखते हैं। ये सबसे बुरी बात है। इसके पीछे कारण होता है। वो कारण क्या है कि यदि आप अपने मन की बात अपने अंतर मन तक ही रखेंगे तो उस बात को आप जाहिर नहीं कर पाएंगे, और जब तक वो बात बाहर निकल कर नहीं आएगी तब तक वो कैसे आपके जीवन से निवारण प्राप्त कर सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको कहना सीखना होगा। और एक वृतांत के अनुसार अब हम बात कर लेते हैं कि महाराज जी ने इसका सबसे सटीक उत्तर क्या बताया है और कैसे इस प्रक्रिया को करना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक वृतांत की बात है, महाराज जी के एक बहुत ही अद्भुत भक्त महाराज जी के दर्शन करने जाते हैं और महाराज जी से मन में बहुत से प्रश्न लेकर गए होते हैं। तो उनके इन प्रश्नों को महाराज जी के द्वारा वो अपेक्षा कर रहे थे कि बहुत ही सटीक उत्तर उसका प्राप्त हो जाए। तो महाराज जी के जैसे ही उन्हें दर्शन करने का मौका मिलता है तो महाराज जी से पूछ बैठते हैं कि हे महाराज जी, अगर हमारे हृदय में कोई बात है जो हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारे मन की कोई शंकाएं हैं जो हम आपसे जाहिर करना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत दूर हों, तो उस समय हम अपने हृदय की वो कुंठाएं, अपने हृदय की वो बात कैसे आपसे कहें जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारे मन की जो मनोकामनाएं हैं या जो मन की मंशाएं हैं आप तक पहुंच गई हैं। तो महाराज जी इस पर मुस्कुराते हुए एक बात कहते हैं कि जब भी कोई हमारा अनन्य भक्त हमारी छवि चित्र के सामने आ जाता है तो हमें वो स्वयं दिखाई देने लग जाता है। ये महाराज जी के वाक्य हैं। अब आप समझिएगा कि यदि आपके हृदय की कोई बात है, आपके हृदय के कोई प्रश्न है, तो उन्हें पूछने का, उन्हें जाहिर करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। आइए अब जानते हैं ये प्रक्रिया क्या है और इस प्रक्रिया को करना कैसे है, जिससे आज भी आपके मन की हर मंशा महाराज जी तक पहुंच जाए। देखिए, मैं आपको कई क्रमांकों में ये बात बताने का प्रयास करता हूं कि जिस भी ग्रह स्थान में महाराज जी के जो भी अनन्य भक्त हैं, जिस भी ग्रह स्थान में महाराज जी का छवि चित्र अभी आपने नहीं लगाया है, तो सबसे पहले महाराज जी के छवि चित्र को ऐसे जगह पर लगाएं जहां पर आप महाराज जी के दर्शन ज्यादा से ज्यादा कर पाएं। ऐसे कक्ष में लगाएं जो बहुत साफ सुथरा हो, बहुत ही आध्यात्मिक वाला हो। ऐसे कक्ष का आप इस्तेमाल करें और वहां पर महाराज जी के छवि चित्र को लगाएं। छवि चित्र कौन सा लगाएं, इस पर भी प्रश्न आते हैं। तो मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा, ऐसे महाराज जी के छवि चित्र का आप चुनाव करें जिसमें महाराज जी आपको बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिसमें आपकी मन की भावनाएं महाराज जी से जुड़ जाए। ऐसा कोई भी चित्र ले लीजिए। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, महाराज जी के हर छवि चित्र जिसमें महाराज जी विद्यमान हैं, वो सारे छवि चित्र बहुत दिव्य हैं। तो इसीलिए सबसे सटीक यही रहेगा, सबसे अच्छा यही रहेगा, जिस छवि में महाराज जी के जिस छवि में आपकी भावनाएं सबसे ज्यादा प्रगाढ़ हों, जिसमें महाराज जी आपको बहुत ही साक्षात दिखें, ऐसी छवि का आप चुनाव करें और ये अपने अनुसार करें। हर किसी छवि चित्र में महाराज जी की अलग अलग
मुद्राएं होती हैं और हर अनन्य भक्त को अलग अलग मुद्राएं महाराज जी की पसंद आती हैं, तो आप अपने अनुसार इसका चुनाव करें। लेकिन कहने का आशय है कि महाराज जी का छवि चित्र आपके गृह स्थान पर अवश्य हो, अगर आप महाराज जी के आध्यात्मिक अनन्य भक्त बनते हैं तो। अब आती है दूसरी बात। दूसरे चरण में आप एक काम करिए, जब भी आपको जितना भी समय मिलता है पूरे दिन में, थोड़ा सा आप समय की एक पद्धति बना ले कि इस समय में महाराज जी के समक्ष बैठकर महाराज जी के दर्शन करूंगा। उस समय आपके दिमाग में कुछ और ना चले, क्योंकि आप वो समय महाराज जी को पूरी तरह से समर्पित कर दें। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि हम अपने अनन्य गुरु से, परमेश्वर से कुछ ना कुछ मांगे। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि कुछ मांगने की बजाय महाराज जी से आप धन्यवाद की प्रवृत्ति को अपनाएं तो बहुत अच्छा होगा। अपने हृदय की बात बताना तो बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ मांगने की बजाय महाराज जी को धन्यवाद करने की पद्धति को अपनाएं तो आप देखेंगे कि इससे बड़ा चमत्कार आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। आप यही कहें कि हे महाराज जी, आपने मुझे अपने जीवन में जो कुछ भी दिया है उस सभी के लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मुझे एक अच्छी सेहत दी, एक अच्छा परिवार दिया, एक अच्छा समाज दिया, और जो भी चीजें आज मेरे जीवन में है उन सभी के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। जब आप ये धन्यवाद की प्रवृत्ति अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बहुत परिवर्तन होते हुए आपको दिखेंगे। जिस प्रकार से मांगने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें कहीं ना कहीं एक प्रकार की सीमितता आ जाती है, लेकिन जब आप धन्यवाद करना प्रारंभ करते हैं तो ये असीमित हो जाता है। और जब आप असीमित अपेक्षाओं से महाराज जी से जुड़ते हैं तो सब कुछ आपको असीमित अवस्था में ही देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं आपको सबसे अच्छा ये उपाय बता रहा हूं आज के क्रमांक में कि अगर आप महाराज जी से इस प्रकार से रोजाना कुछ समय के लिए, वो 5 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, वो 1 घंटा भी हो सकता है, जितनी भी आपको सीमितताएं मिलती हैं, जितना भी समय मिलता है उस अनुसार आप महाराज जी से जुड़ना प्रारंभ करें। और इस पद्धति से एक बार महाराज जी से जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर कुछ, सब कुछ आपके जीवन में अपने आप आता चले जाएगा। आपको किसी भी प्रकार के लिए मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक बात बहुत ही सकारात्मक इस बात के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जब आप हर चीज के लिए कृतज्ञ होना शुरू हो जाते हैं तो ये कृतज्ञता आपको बहुत महान बनाती है। ये कृतज्ञता आपको इतना सकारात्मक कर देती है कि आप हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए, दूसरों को बांटने के लिए सबसे आगे खड़े मिलेंगे। और यही बात तो महाराज जी अपने हर एक अनन्य भक्त से चाहते हैं कि आप दोनों हाथों से दूसरों की सहायता करना शुरू करिए। हजारों हाथ आपकी सहायता के लिए अपने आप बढ़ने प्रारंभ हो जाएंगे। यही तो महाराज जी की सरल सी शिक्षाएं हैं जिन पर महाराज जी अपने अनन्य भक्तों को बल देने के लिए कहते हैं। बस इतना सा कार्य आपको करना है, सारा जीवन आपका परिवर्तित हो सकता है एक छोटी सी आदत को अपनाने से। और आप देखिएगा एक चमत्कार आपके साथ और होगा। जब आप इस धन्यवाद की प्रवृत्ति को, कृतज्ञता की प्रवृत्ति को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि सारे कार्यों में आपको बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव, स्वयं अनुभव आपको होगा। जो भी लोग आपसे जुड़ेंगे सभी सकारात्मक जन आपसे जुड़ेंगे। जहां भी जाएंगे आप वहां सकारात्मकता फैलाएंगे, आध्यात्मिकता फैलाएंगे। तो ये सब कुछ जब आप करते हैं तो ये एक बहुत ही अद्भुत चरण से आपको जोड़ता है और ये ऊर्जाएं आपके साथ इसी संदर्भ में जुड़ते चली जाती हैं और एक जीवन आपका जो है बहुत ही संपूर्ण सा, बहुत ही उत्कृष्ट सा आपको अनुभव होने लगता है। तो महाराज जी के अनेकों चमत्कार हैं, लेकिन उन सभी चमत्कारों में महाराज जी का ये जो मैंने प्रारूप आपको बताया है ये सबसे सुंदर है, सबसे उत्कृष्ट है और हर एक व्यक्ति के जीवन में मंगलमय करने वाला ये संदर्भ मैंने आपको बताया है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत बहुत फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।